हाय दोस्तों, मैं हूं सलीम दोचकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दोचकी क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है एक्सेल के अंदर, और डेटा किस तरीके से परफेक्टली और स्मार्टली एंट्री करनी चाहिए डेटाबेस टेबल के अंदर, जिससे आपकी रिपोर्टिंग परफेक्शन हो, और अगर आप फार्मूला अप्लाई करें तो वो भी स्मार्टली तरीके से आप किसी भी फार्मूले को अप्लाई करें। बहुत से दोस्तों को मैंने देखा है वो डेटा इस तरीके से एंट्री करते हैं जिसके बाद ना तो उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है और ना ही उससे कोई रिपोर्टिंग की जा सकती है। वो डायरेक्ट एज अ रिपोर्ट एंट्री करते हैं जो रॉन्ग वे है। कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि वो डेटा इस तरह एंट्री करते हैं, यहाँ पर नेम का कॉलम देके कुछ नेम इनपुट किया हुआ होता है और इसके साथ ऊपर डेट दी हुई होती है, और डेट के मल्टीपल कॉलम्स होते हैं अलग अलग डेट के हिसाब से, यानी 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, इस तरह से कॉलम वाइज उन्होंने डेट इनपुट की हुई होती है। और इसके बाद इसके नीचे नेम और डेट के दरमियान उसके अपनी कुछ वैल्यूज़ इनपुट की हुई होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा एंट्री करते हैं, लेकिन ये डेटा एंट्री का सही तरीका नहीं है। ये आपने एक रिपोर्ट बनाई है जो अपने हद तक तो अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रोफेशनली नहीं है। प्रोफेशनली डेटा इनपुट करने का तरीक़ेकार कुछ अलग है। डेटा इनपुट करने के लिए कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसे समझना ज़रूरी है, और इसके बाद हम स्मार्टली, परफेक्टली, प्रोफेशनली डेटा इनपुट कर सकते हैं। मैं आपको एक डमी टेबल बना के दिखाता हूँ और उसके अंदर किस तरह जो है हमें डेटा एंट्री करना चाहिए एक्सेल के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ सीरियल नंबर कॉलम वाइज, जिसमें मैं डेटा इनपुट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक सीरियल नंबर है, मतलब ये मेरा फर्स्ट कॉलम है जिसको मैंने एज अ सीरियल नंबर रखा हुआ है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन क्या मैं इसके अंदर 10 की जगह ए टाइप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये परफेक्ट डेटा एंट्री नहीं कहलाएगा। डेटा एंट्री सीरियल नंबर के अंदर जो वैल्यू इनपुट की जाएगी वो जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह मैं सीरियल नंबर की जगह कोई और कॉलम अमाउंट रख देता और अमाउंट के नीचे टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू रखता, तो उसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, सेकंड कॉलम जिसको मैं देता हूँ डेट का कॉलम सिर्फ बी को मैंने दिया हुआ है। मेरा परफेक्ट डेटा एंट्री करने का मकसद है कि जितनी भी डेट्स होंगी वो इस बी के कॉलम में आएंगी। अगर मल्टीपल्स डेट हैं, यानी एंट्री डेट अलग हो गई, आउट डेट अलग हो गई, तो हर डेट का कॉलम अलग अलग बनेगा, लेकिन उस डेट के जो है वो कॉलम्स नहीं बनेंगे, यानी 3 तारीख का अलग कॉलम बन गया, 4 तारीख का अलग कॉलम बन गया, इस तरीके से नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एंट्री डेट है तो इसका तो एक कॉलम मैंने अलग बना दिया, लेकिन एक है आउट डेट या फिनिशिंग डेट या शिपमेंट डेट, तो इसका अगर वो अलग डेट है तो इसका एक अलग कॉलम बनेगा, लेकिन डेटा आपको कॉलम रो वाइज एंट्री करना होगा। सी के कॉलम में ही डेट्स आएंगी। अब डेट एक डेटा टाइप है, मैंने यहाँ पे डेट एंट्री कर दी। क्या इस डेट के दरमियान मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ एज अ न्यूमेरिक वैल्यू? क्या मैं यहाँ पे ABC लिख सकता हूँ? क्या ये परफेक्ट डेटा है? ये परफेक्ट डेटा नहीं कहलाएगा। अगर मुझे डेट को फिल्टर्ड करना है तो जैसे ही मैं फ़िल्टर अप्लाई करके ड्रॉप डाउन करूँगा तो कंप्यूटर खुद रीड करता है कि इस कॉलम में डेटा किस टाइप का रखा हुआ है। यहाँ पे देखें, आपको
डेट नीचे शो कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं सीरियल नंबर में वो न्यूमेरिक वैल्यू लेके आ रहा है, ना कि ये डेट्स लेके आ रहा है। एंड थर्ड कॉलम है मेरे पास नेम का, जिसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नेम लिख देता हूँ। इस तरीके से कुछ डेटा मेरे पास है। अच्छा, नेम में जो डेटा इनपुट किया हुआ है वो एज अ टेक्स्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रोडक्ट, बहुत मुश्किल ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर इस बात को रीड करेगा कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू का डेटा इसके अंदर इनपुट किया हुआ है, यानी टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप। अगर इसमें मैं ड्रॉप डाउन करता हूं तो ये मेरी मल्टीपल वैल्यूज़ को यूनिक करके एक बार आपको शो कर देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा जो है ये जस्ट टेक्स्ट है, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूं जो है अमाउंट का। अमाउंट में अमाउंट का डेटा टाइप है न्यूमेरिक वैल्यू। सीरियल नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा, डेट डेटा टाइप होगा। इस तरह दूसरी डेट भी होगी तो वो डेटा टाइप ही कहलाएगी। टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक वैल्यू इसमें आ जाएगी, और ये अमाउंट एंड में न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने आपको शीट 1 में बताया कि लोग क्या करते हैं, अगर हम इसी डेटा टाइप को लेते हुए चलें तो इस तरीके का डेटा हम इस डेटा से रिपोर्ट एज अ रिपोर्टिंग बना सकते हैं। इंसर्ट में जाके, पिवट टेबल में जाके, ठीक है, और अमाउंट आ गई, एंट्री डेट आ गई, प्रोडक्ट का नेम आ गया। अगर एंट्री डेट मुझे कॉलम में चाहिए तो ये मेरी डेटा कॉलम में आ गया। अगर यहाँ पे मल्टीपल डेट्स होती, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और पिवट टेबल में डेटा को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें, ये डेटा जिस तरह आप खुद बना रहे हैं, ये अगर आपका डेटा टाइप डेटाबेस परफेक्ट है, प्रोफेशनली है, तो इस तरीके की रिपोर्ट आप खुद उस डेटा से बना सकते हैं, ना कि आपको मैनुअली एंट्री करने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको डेटा एंट्री करने का और डेटाबेस बनाने का तरीका आ गया होगा। अगर कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन वाला ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.